कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करे, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना। भोपाल में आरक्षण पर दिए गए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बयान ने गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है और इस बार विवाद केवल राजनीति नहीं बल्कि शालीनता, संवैधानिक मर्यादा और प्रशासनिक जिम्मेदारी के प्रश्नों से भी जुड़ा है। 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ यानी कि अजैक्स के प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस कथन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। सवाल उठे कि क्या एक अनुभवी लोक सेवक से इस तरह की निजी और जातिगत संदर्भों का इस्तेमाल करने की अपेक्षा की जा सकती है? क्या आरक्षण जैसी संवेदनशील नीति को व्यक्तिगत रिश्तों की भाषा में प्रस्तुत करना सटीक या मर्यादित है? वर्मा के भाषण का व्यापक संदर्भ ये था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि किसी परिवार का एक सदस्य आईएएस बन जाए तो पूरे परिवार के लिए आरक्षण की आवश्यकता खत्म हो जानी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सामाजिक बराबरी तभी मानी जाएगी जब समाज रोटी बेटी संबंधों में बराबरी स्वीकार करे, लेकिन उनका वही एक वाक्य चर्चा का केंद्र बन गया। वीडियो सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने इसे अखिल भारतीय सेवा आचरण के विरुद्ध और ब्राह्मण सम्मान के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने भी सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बयान हिंदू समाज और सनातनियों को तोड़ने का प्रयास है। आज समाज में ऐसा कुछ रह नहीं गया है, पर ऐसे लोग जानबूझकर इस प्रकार का बयान देते हैं ताकि सामाजिक जो एक समाजों में और सनातन भाइयों में जो एकता है वो टूट जाए। ऐसे लोगों का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। मैं नहीं मानता कि कोई अजाक संगठन के पूरे प्रदेश और देश के लोग इस बयान से सहमत होंगे, क्योंकि इस प्रकार के बयान देकर एक समाज को लड़ाने की जो साजिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उनके अनुसार बड़े पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि जहर घोलने का। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई आवश्यक है, विशेषकर तब जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाज को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कड़ी आलोचनाओं के बीच आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांगते हुए बयान जारी किया है। सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार ये एजैक्स की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, राजनीतिक मंच नहीं। उनका कहना है कि हम चर्चा कर रहे थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर। उन्होंने कहा कि मेरी बात का केवल एक वाक्य प्रचारित किया गया, लेकिन माफी के बावजूद कई महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी खड़े होते हैं। जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस स्तर की टिप्पणी करता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की नैतिकता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो क्या सत्ता और संवैधानिक दायित्वों के बीच इतनी ढिलाई स्वीकार की जा सकती है? इस बयान ने ये बहस फिर से जगा दी है कि क्या सार्वजनिक सेवकों की निजी विचारधारा उनके सार्वजनिक व्यवहार और कर्तव्य बोध पर हावी हो रही है? क्या सामाजिक न्याय की नीतियों पर चर्चा गरिमा में नहीं हो सकती? और सबसे अहम, क्या ऐसी बयानबाजी पर केवल आलोचना काफी है या कार्रवाई भी जरूरी है? आरक्षण पर तर्क और विरोध दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन समाज को बांटने वाली भाषा और व्यक्तिगत व्यंग का प्रशासनिक संस्थाओं में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन क्या हमारा प्रशासन संवेदनशील है या संवेदनहीनता उसकी नई भाषा बन गई है? आप इस बयान पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।